छात्र छात्राओं के अंदर शिक्षा की अलख जगाने का संघर्ष वाकई में काफ़ी कष्टदायक होता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, लेकिन गुरु जी को बच्चों को ज्ञान देने के बीच किस तरह का संघर्ष झेलना पड़ता है, किस तरह का कठिनाई झेलना पड़ता है, यह दिखाने के लिए आज हम भागलपुर के सबौर प्रखंड पहुंचे हैं। पहले आपको दाहिनी ओर दिखाना चाहेंगे, इस ओर यहाँ पर आपको अठगामा का विद्यालय नजर आ रहा होगा। लेकिन किस तरह से इस विद्यालय तक पहुँचने के लिए छात्र छात्राओं को, गुरु जी को, शिक्षिकाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। फिलहाल किताब कलम के बीच जो फासला है वो है नाव का, और नाव के साथ पतवार चला रहे हैं यहाँ जितने भी गुरुजी बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे कि पहले छात्र छात्राओं को पढ़ाने से पहले इस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। एक मिनट रोक लीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। ये कसरत कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाइएगा बच्चों को? करना पड़ता है, थोड़ा एनर्जी तो ज़्यादा ही लेना पड़ता है, खर्च होता है, समय से आना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, और सरकार की व्यवस्था के अनुसार सब काम करना पड़ता है स्कूल का, और अपने से चला करके कभी गांव ग्रामीण भी चलाते हैं, जाते हैं स्कूल को। समय से, समय का बहुत दिक्कत होता है। सरकारी नौकरी है, कहते हैं बहुत आरामदायक होता है, कुर्सी तोड़ते हैं सभी। यहाँ पर तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग पूरी घंटी पढ़ाते हैं बच्चों को। 7 समय पूरी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है यहाँ स्कूल में। चेतना सत्र से लेकर के अंतिम जो कक्षाएं होती है वो होती हैं। अन्य कार्यविधि भी होते हैं। नाव चलाने कब सीख लिए पढ़ाते पढ़ाते? पढ़ाते नहीं, पहली बार जब यहाँ नाव में नदी में पानी आई थी तो मूसलाधार बारिश हुई थी, हवाएं भी बहुत चल रही थी, तो देख करके तो डर लग रहा था। लेकिन किसी तरह से ग्रामीण लोग भी जानते थे, वो हम लोग को बताया कि कुछ नहीं होगा। चलिए, हम लोग एक बार 2 बार आए यहाँ पर। इसके बाद धीरे धीरे हिम्मत हुई। हिम्मत होने के बाद देखते देखते तो सीख ही जाते हैं। बच्चों को पढ़ाना है किसी तरह? हाँ, बच्चों को पढ़ाना है समय से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमरनाथ अमर हुआ। किस तरह का संघर्ष है सर ये? संघर्ष तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। मेरे साथ में आप आए हैं और किस तरह से संघर्ष हम लोग करके विद्यालय स्कूल से घर जाते हैं और घर से स्कूल आते हैं। और मैं 10 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ, और परेशानी तो बहुत है सर। जब जब भी बाढ़ आती है तब तब परेशानी होती है, और अभी तक बाढ़ में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी सरकारी सुविधा हम लोगों को मुहैया नहीं करवाया। इसी तरह रोजाना इसी तरह से आना जाना होता है, जान जोखिम में डाल करके जो है इस नदी को हम लोग पार करते हैं, और किसी तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम लोग जो है सही तरीके से विद्यालय पहुँचे और विद्यालय से सही तरीके से घर पहुँचे। शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने का ये संघर्ष काफी सही में कठिनायक। और यहाँ पर देखिए, शिक्षिका भी हैं और छात्रा भी हैं, छात्र भी हैं। एक एक करके बात करेंगे। डर भी लगता है मैडम जाने में? क्या नाम है? रीता कुमारी। कितना डर लगता है ये? बहुत डर लगता है सर। हम लोग पहले कभी इस नाव पे नहीं बैठे, जब बैठते हैं तो इतना डर लगता है कि कैसे कैसे हम लोग पार हों। एक एक दिन काटते हैं लोग। आपके साथी शिक्षक के साथ हादसा भी हो गया है कुछ दिन पहले। तब से सर और हम लोग डरे हुए हैं, बहुत डर लगता है। उधर से बहुत सारे बच्चे भी आते हैं हम लोग के साथ में, वो सब भी डरते हैं। सरकार से मांग है, गुजारिश है कि कम से कम एक पुल दे दे ताकि बच्चों को भी सहूलियत हो और हम लोगों को भी। क्या नाम हुआ मैडम? सर मेरा नाम नीलम है, और हम भी बहुत कष्ट के साथ सर, बहुत डर के साथ विद्यालय जाते हैं। और कभी लाइफ में तैरे नहीं है इस तरीके से, तो तैरना भी नहीं आता है। और जिस तरीके से नाव हिलती है, बहुत खतरों का सामना करते हुए हम लोग विद्यालय जाते हैं। डर भरा जीवन हो गया है। जी सर, डर भरा जीवन हो गया है। एक बार अगर नाव से पार करते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी जंग आज हमने जीत ली है। इतना संघर्ष के बाद जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तब कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है? सर संघर्ष के बाद जब हम पढ़ाते हैं तो ये चीज़ तो भूल ही जाते हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम, लेकिन सर उनके मन में हम ये जगाते हैं कि मतलब वो पढ़ लिख के सर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, ताकि कम से कम इन खतरों से उनका जो है जीवन निकले। जी सर। क्या कहिएगा? और बच्चे भी जाते हैं आपके साथ में, उनको भी डर लगता होगा? जी सर, खुद से ज़्यादा चिंता हमें सर बच्चों के लिए होती है कि हम लोग, चलो आज हमारा सर मूल जो गृह जिला है वो पटना में है, तो कभी भी ट्रांसफ़र का अगर आता है ऊपर से तो सर आज नहीं तो कल हम लोग तो चले ही जाएंगे। लेकिन खुद से ज़्यादा सर डर हमें बच्चों के लिए लगता है कि वो छोटे छोटे से पहली दूसरी क्लास के बच्चे भी सर इस तरीके से नाव पार करके इधर आते हैं। तो सरकार से सर एक हमारी गुजारिश है, मांग है, दरख्वास्त है सर उनसे कि कम से कम यहाँ पे एक छोटा सा पुल दिया जाए, ताकि बच्चे जो है अपना डर भय मुक्त जो है शिक्षा ग्रहण कर सके यहाँ से।
तो ये है शिक्षकों का जीवन, छात्र छात्राओं का जीवन। विद्यालय अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस विद्यालय के बीच का संघर्ष जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ से जब हम लोग नाव से अब नीचे उतर गए हैं, तो यहाँ से उतरने के बाद आपको एक और रास्ता तय करना है, जहाँ से आपको घुटने भर पानी से होकर भी जाना पड़ेगा। तो ये संघर्ष है छात्र छात्राओं का, ये संघर्ष है शिक्षकों का। जो शिक्षक बच्चों के अंदर शिक्षा की अलख जगाते हैं और यह अलख जो है उन्हें आगे चलकर उनके जीवन में, भविष्य में कुछ बेहतर करने का जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं। ये शिक्षक का देखिए आप संघर्ष की किस तरह से अब नाव से उतरे और धीरे धीरे करके विद्यालय पहुंचेंगे, जिसके बाद अब पढ़ाई शुरू होगी। जब नाव की पतवार ये लोग संभाले, तो अब बच्चों के शिक्षा की कमान की पतवार भी अब ये लोग संभालेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।